गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। इंग्लिश ऑनलाइन क्लास में सबसे पहले टेंस टॉपिक का अध्ययन करते हैं। टेंस यानी काल, टेंस यानी काल, काल का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है वो टेंस का अध्ययन करते हैं। टेंस यानी क्या होता है? काल। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि टेंस कहते किसे हैं। तो टेंस की जो डेफिनेशन होती है, जो परिभाषा होती है, वो क्या होती है? टेंस वर्ब का वह रूप होता है, वर्ब का वह रूप फॉर्म, वर्ब का वह रूप फॉर्म होता है, टेंस वर्ब का वह रूप फॉर्म होता है जिसके द्वारा व्यक्ति कार्य अथवा अवस्था, कार्य अथवा अवस्था के समय का बोध कराता है, उसे टेंस कहते हैं। टेंस वर्ब का वह रूप फॉर्म होता है जिसके द्वारा व्यक्ति कोई कार्य अथवा अवस्था के समय का, टाइम का अपने को बोध कराता है, टेंस कहलाता है। वर्ब का वह रूप फॉर्म होता है जिसके द्वारा व्यक्ति कोई कार्य, कोई भी एक्शन और अथवा कोई अवस्था, कोई भी स्टेट के टाइम का, किसी भी एक्शन और स्टेट के टाइम का अपने को क्या कराता है? बोध कराता है, ज्ञान कराता है, टेंस कराता है। तो टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? टेंस वर्ब का वह रूप फॉर्म होता है जिसके द्वारा व्यक्ति कार्य अथवा अवस्था के समय का बोध कराता है, उसे टेंस कहते हैं। यानी किस वर्ब का वह रूप जिसके द्वारा कोई भी जो एक्शन होता है या अथवा कोई भी स्टेट, एक्शन और स्टेट के समय मतलब टाइम का अपने को क्या होता है? ज्ञान होता है, बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। तो टेंस की डेफिनेशन समझ में आ गई। टेंस वर्ब का वह रूप फॉर्म होता है जिसके द्वारा व्यक्ति कार्य अथवा अवस्था के समय का बोध कराया जाता है। यानी वर्ब द्वारा व्यक्ति किसी भी एक्शन और स्टेट के टाइम का अपने को ज्ञान होता है, अपने को बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। अब अंग्रेजी के अंदर टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं अंग्रेजी में। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। इंग्लिश के अंदर टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। नंबर 2 पास्ट टेंस यानी भूतकाल, पास्ट टेंस भूतकाल। नंबर 3 फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, FUTUR, फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। इस प्रकार इंग्लिश के अंदर कितने टेंस होते हैं? 3 टेंस होते हैं। 3 टेंस अंग्रेजी के अंदर 3 टेंस होते हैं।
नंबर 1 है प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस नंबर 1 कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। अंग्रेजी में टेंस 3 प्रकार के, नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट, नंबर 3 फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट यानी वर्तमान, अब जो कार्य हो रहा है, अब जो कार्य हो रहा है, जो काम एक्शन चल रहा है। पास्ट टेंस भूतकाल यानी वर्तमान से पहले, वर्तमान से पहले की, यानी आज से पहले की जो कोई बात हो, कोई एक्शन हो जो बीत गया, वो भूतकाल के अंदर आता है। फ्यूचर टेंस भविष्य काल यानी वर्तमान की आगे, आने वाला समय, आने वाला समय। आने वाले समय में जो काम होता है, जो एक्शन होता है, जो क्रियाविधि होती है, वो किस टेंस में आती है? फ्यूचर टेंस में आती है। तो अपन को पता है कि अंग्रेजी में टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट, नंबर 3 फ्यूचर। अब प्रत्येक जो टेंस होता है, प्रत्येक टेंस मतलब तीनों टेंसों के एक समान 4-4 भाग होते हैं। तीनों जो टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों टेंस के एक समान, प्रत्येक टेंस के, प्रत्येक टेंस के एक समान, इक्वल यानी कहीं सेम, एक समान 4 उपभाग होते हैं। सब पार्ट जिन्हें बोलते हैं उपभाग होते हैं। एक समान मतलब सेम, इक्वल उपभाग होते हैं। तीनों टेंसों के एक समान इक्वल 4 उपभाग होते हैं। नंबर 1 है इंडेफिनिटिव्स, INDEFINITE, इंडेफिनिट टेंस। नंबर 2 है कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 3 परफेक्ट टेंस। नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी 3 टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और प्रत्येक जो टेंस है उनके 4 उपभाग होते हैं, वो भी सेम होते हैं, समान होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? इंडेफिनिट, INDEFINIT, इंडेफिनिट टेंस। नंबर 2 कंटिन्यूअस, नंबर 2 कंटिन्यूअस, CONTINUOUS। नंबर 3 परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट टेंस। नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी नंबर 1 चारों के एक समान भाग, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस की जो स्पेलिंग होती है वो CONTINUOUS। कभी कभार आप क्या करते हैं? CONTINOUS, ये स्पेलिंग गलत है, ये स्पेलिंग से क्या है? राइट है। परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस प्रकार से प्रत्येक टेंस के 4 उपभाग, यानी यही तो प्रेजेंट टेंस के होंगे, यही तो किसके होंगे? प्रेजेंट के होंगे, यही पास्ट के, यही फ्यूचर के। तीनों जो टेंस होते हैं कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तीनों जो टेंस होते हैं, उनके 4 भाग समान होते हैं। यानी यही तो प्रेजेंट के होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी चारों जो भाग होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं, समान होते हैं। टेंस तीनों के 4 भाग वो क्या होते हैं? एक समान भाग होते हैं, इक्वल होते हैं। अब बात करते हैं आगे वाक्य। टेंस के आधार पर वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4। टेंस
के आधार पर वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। वाक्य जो सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। टेंस के आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अब वाक्य टेंस के आधार पर जो सेंटेंस है SENTENCE सेंटेंस कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। अब सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि सेंटेंस कहते किसे, वाक्य कहते किसे, वाक्य कहते किसे। तो हिंदी के अंदर क्या होता है? वाक्य की परिभाषा 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों का मेल, सार्थक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं। मेल को वाक्य कहते हैं। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को, सार्थक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों का मेल। कैसा? यानी सार्थक, जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई अर्थ निकले, अभिप्राय निकले, उसे क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। जैसे एग्जांपल है, सोहन दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। तो शब्दों का समूह हो गया। शब्द इसमें हुए 1 2 3 4 शब्दों का समूह है, जिसका सेंस निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है कि सोहन क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। इसलिए इसे क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे सेंटेंस कहेंगे, वाक्य कहेंगे। अगर यही वाक्य ऐसे होता है, सोहन रहा दौड़, तो शब्दों का समूह तो ये भी है 1 2 3 4, लेकिन ये क्या नहीं है? सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस क्यों नहीं है? क्योंकि ये सार्थक अर्थ नहीं दे रहा है। क्या नहीं दे रहा है? सार्थक अर्थ। यानी शब्दों का ऐसा समूह जो सार्थक अर्थ दे उसे वाक्य कहते हैं। इसका कोई मीन्स नहीं है, इसका कोई अभिप्राय नहीं है, इसका मतलब इसको क्या नहीं कहेंगे? सेंटेंस नहीं कहेंगे, इसको वाक्य नहीं कहेंगे। ये सेंटेंस नहीं है, ये क्या है? सेंटेंस। ये तो इसकी डेफिनेशन हिंदी में हो गई। इंग्लिश के अंदर क्या होता है? सेंटेंस की जो डेफिनेशन होती है, जो परिभाषा होती है, वो इंग्लिश के अंदर देखो, हिंदी के अंदर होगी 2 या 2 से अधिक शब्दों का सार्थक मेल वाक्य कहलाता है। 2 या 2 से अधिक शब्दों का सार्थक मेल वाक्य कहलाता है। इंग्लिश के अंदर सेंटेंस की जो परिभाषा होती है SENTENCE, वो होती है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words which make a complete complete sense is called a sentence. SENTENCE. A group of words, a group of words, a group of words which make a complete sense is called a sentence. शब्दों का एक समूह है, शब्दों का एक समूह है। A group of words, शब्दों का एक समूह है, which make a complete sense, complete sense पूरा अर्थ दे, पूरा अर्थ दे, जिसका कोई अभिप्राय हो, जिसका कोई अभिप्राय हो, कोई सेंस हो, कोई अर्थ हो, उसे क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। जैसे वही वाक्य सोहन दौड़ रहा है, जो हिंदी में 10 का एग्जाम्पल देखो, सोहन इज रनिंग, सोहन इज रनिंग, यानी कि सोहन दौड़ रहा है। अब ये क्या है? सेंटेंस है। इसे क्या कहेंगे? सेंटेंस। अगर इसी वाक्य को यूं होता कि रनिंग इज
सोहन, मीनिंग इज सोहन। तो ये क्या है, सेंटेंस नहीं है। वर्ड्स का ग्रुप तो ये भी है, लेकिन इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं है, कोई पूरा अर्थ नहीं है, इसलिए इसे क्या नहीं कहेंगे सेंटेंस। इसका अर्थ निकल रहा है, इसलिए क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। अब एक सेंटेंस का जो के लिए 3 चीजों का होना आवश्यक है। सेंटेंस निर्माण के लिए क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट एस प्लस वी प्लस ओ, यानी एस वी ओ का मतलब क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। कार्य को करने वाला, जो कार्य को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। वर्ब कर्ता क्या क्रिया कर रहा है, क्या क्रिया कर रहा है, वो वर्ब होती है। वर्ब 2 प्रकार की होती है। वर्ब कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार के टेंस में। नंबर 1 हेल्पिंग वर्ब, नंबर 1 कौन सी होती है, हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम क्या कहते हैं, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। नंबर 1 हेल्पिंग वर्ब। नंबर 2 मेन वर्ब, नंबर 2 मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। नंबर 2 मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। टेंस में 2 प्रकार की वर्ब होती है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया और मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। मेन वर्ब सेंटेंस का एक मुख्य पार्ट है। कितना भी बड़ा कितना भी छोटा सेंटेंस हो, मेन वर्ब उसमें अनिवार्य है, उसमें मेन वर्ब का होना बहुत जरूरी है। जितना भी छोटा वाक्य हो सकता है कुछ एक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, कुछ एक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, लेकिन मेन वर्ब जरूर होती है। जैसे ही राइट्स ए स्टोरी, ही राइट्स ए स्टोरी, वह एक कहानी लिखता है। तो इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डायरेक्ट क्या है, मेन वर्ब। ये क्या है, मेन वर्ब है। तो कुछ से जो सेंटेंस होते हैं उनमें मेन वर्ब सॉरी हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होती है, उनमें क्या मिलता है, डायरेक्ट मेन वर्ब मिलती है। कितना भी छोटा सेंटेंस हो, कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, मेन वर्ब उसमें आपको अनिवार्य रूप से मिलेगी। जैसे कोई छोटा सा सेंटेंस हो, कम हियर, यहाँ आओ, कम हियर, यहाँ आओ, गो देयर, वहां जाओ। तो ये क्या है, मेन वर्ब। ये क्या हो गई, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब सेंटेंस का एक अनिवार्य कंपलसरी है, यानी सेंटेंस में मेन वर्ब आपको अवश्य ही मिले। अब बात करते हैं टेंस के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के बताए आपको, 4 प्रकार के। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। नंबर 1 जो सेंटेंस होता है वो होता है अफर्मेटिव। नंबर 1 पहला जो वाक्य वो क्या है, अफर्मेटिव, AFFRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस, NEGATIV, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। नंबर 3 है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पर्सनवाचक वाक्य, पर्सनवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पर्सनवाचक वाक्य। और नंबर 4 आ गया इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, इंट्रोगेटिव
एंड नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। तो वाक्य कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। सेंटेंस कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। नंबर 1 अफर्मेटिव, नंबर 2 नेगेटिव, नंबर 3 इंट्रोगेटिव, नंबर 4 इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। अफर्मेटिव AFFIRMATIV अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल वाक्य। कौन सा सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस। नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य जिनमें नहीं दिया होता है, जिनमें नोट दिया हुआ होता है। नंबर 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनमें क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है, जिनमें प्रश्न पूछा जाता है, जिनमें क्वेश्चन पूछा जाता है, उसे इंट्रोगेटिव। और नंबर 4 इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस यानी उनमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है ऐसे वाक्यों में, और नोट भी दिया होता है, नहीं भी दिया हुआ होता है। यानी प्रश्न के साथ साथ उनमें क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा, नोट मिलेगा। इस प्रकार से वाक्य कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तब अपने को पता है कि वाक्य कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। चौथा ही हो गया। अब अपने पढ़ा कि टेंस, कुल टेंस कितने? 3। कुल टेंस कितने हो गए? 3 हो गए। प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट और नंबर 3 फ्यूचर। टोटल टेंस कितने हो गए? 3। और तीनों ही जो टेंस हैं उनके 4 एक समान भाग होते हैं। एक तो नंबर 1 इंडेफिनिट, नंबर 2 कंटिन्यूअस, नंबर 3 परफेक्ट, नंबर 3 परफेक्ट और नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से प्रेजेंट के भी यही 4 भाग होते हैं, पास्ट के भी यही 4 भाग होते हैं और फ्यूचर के भी यही 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंसों के यही 4 भाग होते हैं। तो इस प्रकार से इन तीनों टेंस के 4 भाग मिलाने के टोटल कितने हो गए? 12। टोटल कितने हो गए? 12। अब यही बात है, यही प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4। अब इनको अगली कक्षा में अपन क्रमबद्ध तरीके से प्रॉपर ऑर्डर से इनका क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। इन्हें नंबर से इनका अध्ययन करेंगे, 1 नंबर से। तो सबसे पहला जो टेंस होगा वो कौन सा होगा? प्रेजेंट टेंस, उसके बाद में पास्ट टेंस, उसके बाद में फ्यूचर टेंस। पहले प्रेजेंट के 4, फिर पास्ट के 4, फिर फ्यूचर के 4। तो कल अगली जो क्लास होगी उसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक्स।